बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मस्जिद की तारीख मालूम करने के लिए इतनी बात ही काफी है कि मस्जिद दुनिया में अल्लाह ताला का पहला घर है। दुनिया की आबादी की इब्तिदा मस्जिद से हुई। तामीर इंसानियत का पहला शाहकार होने का शरफ इसी मस्जिद को हासिल है। कुरान करीम ने इस बात को सराहत के साथ जिक्र किया है। बेशक वो पहला घर जिसे लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का मुकरमा में है, मुबारक है और दोनों जहानों के लिए हदायत का जरिया है। हजरत अबू जर गुफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि कौन सी मस्जिद सबसे पहले बनाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। मैंने अर्ज किया फिर, तो फरमाया मस्जिद अक्सा। इससे बढ़कर मस्जिद की तारीख को क्या बयान किया जाए जिसे दुनिया में अव्वलियत का शरफ हासिल हो, जिससे दुनिया की तामीरात की इब्तिदा की गई हो, बल्कि बाज रवायात के मुताबिक जिसकी इब्तिदा फरिश्तों के जरिए करवाई गई हो, जिससे निजाम दुनिया की बसात बिछाई गई हो। इससे बढ़कर इससे अजीम तर कोई चीज कैसे हो सकती है? इससे कदीम होने का दावा क्यों कर किया जा सकता है? मस्जिद सिर्फ एक इमारत या इसके दरो दीवार का नाम नहीं है, बल्कि मस्जिद वो निजाम आलम है जो सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को दिया है। अल्लाह ताला के बंदे जहाँ कहीं गए सबसे पहले उन्होंने वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी या रखने की तरगीब दी, चाहे वो पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो या आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। दोनों हजरात ने मस्जिदों को तामीर किया, बल्कि अगर तारीख मक्का और तारीख काबा को देखा जाए तो सिर्फ खाना काबा की तामीर 10 मर्तबा हुई है, जिनमें सबसे पहली तामीर फरिश्तों की है जो उन्होंने ठीक बैतुल मामूर के मद्दे मुकाबिल काबातुल्लाह की तामीर की है, जिसे इबादत के लिए बनाया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो आदमी अल्लाह ताला की रजाजोई के लिए मस्जिद बनाए अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएगा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिसने अल्लाह ताला की रजा के लिए छोटी या बड़ी मस्जिद बनाई अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लों में मस्जिदें बनाने और उन्हें साफ सुथरा और खुशबूदार रखने का हुक्म दिया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अजर सवाब मेरे सामने लाए गए, हत्ता के उस तिनके का सवाब भी लाया गया जिसे आदमी मस्जिद से उठाकर बाहर फेंकता है, और मेरे सामने मेरी उम्मत के गुनाह भी लाए गए। सबसे बड़ा गुनाह मैंने देखा कि आदमी को कुरान मजीद की कोई सूरत या कोई आयत अता की जाए, यानी कि वो उसे याद करे और वो उसे बुला दे। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि एक सियाह रंग की औरत मस्जिद में झाड़ू दिया करती थी। वो रात को फोत हो गई। जब सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मुतल्लिक बताया गया। आपने फरमाया, तुमने मुझे उसकी बरवकत इतला क्यों नहीं दी थी? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ले गए, उसकी कब्र पर खड़े हुए अल्लाहु अकबर कहा, सहाबा आपके पीछे थे, उसके लिए दुआ की और वापस तशरीफ ले आए। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स कुआं खदवाए तो उसमें से पीने वाले प्यासे जिन्नों, इंसानों और परिंदों में से हर एक का सवाब क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अनायत फरमाएंगे। और अगर कोई मस्जिद बनाए, अगरचा चील के घोंसले के बराबर ही क्यों ना हो या उससे छोटी हो, फिर भी अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ख्वाब में मस्जिद देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। ख्वाब में मस्जिद को देखने की तमाम तबीरें आपको मुस्तनद व जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इस्माइल नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि आबाद मस्जिद तावील में आलिम मर्द है जिसके पास सलाह लेने के लिए बहुत लोग आते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है और मस्जिदों में अल्लाह ताला का जिक्र बहुत किया जाता है। अगर कोई ख्वाब देखे कि उसने मस्जिद बनाई है, दलील है कि मुसलमानों के लिए खैर और नेकी करेगा और उससे उसको अजर और सवाब हासिल होगा, या किसी कौम को अपने काम पर जमा करेगा या किसी कौम को दीन इस्लाम और शरीयत पर कायम रखेगा। हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में मस्जिद की बुनियाद रखना औरत करना है।
اگر دیکھے کہ اس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور بنیاد تمام کی ہے یعنی مکمل کی ہے، دلیل ہے کہ حلال عورت کرے گا اور وہ عورت دیندار اور پارسا ہوگی۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مسجد کا چراغ بجایا ہے، دلیل ہے کہ اس کے فرزند فوت ہوں گے۔ اور اگر دیکھے کہ جامعہ مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد سبزہ اگا ہوا ہے، دلیل ہے کہ لوگ اس پر ایسی چیز کا گمان کریں گے جو اس میں نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے مسجد کے دروازے سے روکا ہے، دلیل ہے کہ خواب میں روکنے والا خواب دیکھنے والے پر ظلم کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مسجد میں نماز ادا کی ہے اور اس کا منہ قبلہ کی طرف نہیں تھا تو اس کی تعویل بری ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے مسجد میں ہاتھ منہ دھویا ہے، دلیل ہے کہ وہ اپنا مال اس مسجد میں خرچ کرے گا اور اس کی مراد حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ مسجد ویران ہوئی ہے، دلیل ہے کہ کوئی عالم فوت ہوگا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مسجد کا بنانا خواہش ہے اور گمراہ لوگوں کا جمع کرنا ہے اور پھر ان کو اصلاح پر لانا ہے اور دشمنوں کی غیبت کرنا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ان کے امر پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ کسی قوم کے ساتھ مسجد میں گیا ہے، دلیل ہے کہ لڑاکی عورت کے ساتھ شادی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے مسجد میں چراغ روشن کیا ہے، دلیل ہے کہ اس کے مصلح لڑکا پیدا ہوگا یعنی صالح لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر کوئی دیکھے کہ وہ مکہ یا مدینہ کی مسجد میں گیا ہے، دلیل ہے کہ وہ سب طرح کے خوف سے امن میں ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مسجد کا دیکھنا 12 وجہ پر ہے: بادشاہ، قاضی، عالم، رئیس، امام، خطیب، مؤذن، مسجد، امیر، خیر و برکت، عورت کرنا اور نیکی کرنا۔ اگر دیکھے کہ جمعہ کے دن مسجد کو آراستہ کیا ہے یعنی سجایا ہے، صاف ستھرا کیا ہے، دلیل ہے کہ عالم لوگ اس سے خیر و برکت پائیں گے۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے مسجد کو بنایا ہے یعنی تعمیر کیا ہے تو اس کے ایمان اور دین کی درستی پر دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ مسجد میں گیا ہے، دلیل ہے کہ خوف سے امن میں ہوگا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جو آدمی اس میں داخل ہوگا امن میں رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے اور انہیں صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔